हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2015 का सेकंड पेपर, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लियरली। व्हाट इज कंसील्ड? व्हाट इज कंसील्ड? कंसील्ड मीन्स हाइड, छुपाना, डिस्गाइज। और क्या लिख सकते हैं हम कंसील्ड हाइड को? क्लैंडेस्टाइन, छिपाना। अब हमें बताना है एंटोनियम। एक तरफ है छिपाना, तो उसका मतलब एंटोनियम का होगा उजागर करना, दिखाना, रिवील, डिस्क्लोज। रिवील, डिस्क्लोज। इसके लिए समटाइम्स हम इडियम यूज करते हैं, स्पिल द बीन्स या फिर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसके बाद लिखो अफर्म्ड। अफर्म्ड होता है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना। अफर्म्ड मीन्स एक्सेप्ट। नेक्स्ट, एक्सप्रेस करना, किसी चीज को बताना, किसी चीज को बताना, डिफाइन करना। एम्फेसाइज होता है किसी चीज पर जोर डालना, किसी चीज पर जोर डालना, दबाव डालना, दैट इज एम्फेसाइज। उसके बाद देखिए कंसील मतलब छुपाना, रिवील मतलब उजागर करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल वाज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल। डिनाउंस होता है निंदा करना, किसी को बुरा बोलना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज। कंडेम, क्रिटिसाइज, कंडेम, किसी चीज की निंदा करना। अब देखिए कमेंडेड। कमेंडेड वर्ड हम कितनी बार पढ़ चुके हैं? कल ही पढ़ के हटे थे, याद हो गई इसका। प्रेज वर्दी एंड अप्रिशिएबल। प्रेज वर्दी एंड अप्रिशिएबल, जिसको लोग प्रशंसा करें, जिसकी। अनाउंस होता है किस चीज को डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, किसी चीज को डिक्लेयर करना मतलब अनाउंस करना। उसके बाद रिकमेंड। रिकमेंड की मैं आपको क्या करता हूँ कि रिकमेंडेड कि मैंने उसको रिकमेंड किया, सजेस्ट किया। रिकमेंडेड मतलब सजेस्टेड। एंड रिनाउंस होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। रिनाउंस के दो मीनिंग होते हैं, किसी चीज को रिजेक्ट करना है, छोड़ना। इसके लिए हम रिजेक्ट हैं, रिजेक्ट, डिनाई, एबनिगेट करना। या फिर लिख सकते हैं हम फॉर से गिव अप, लीव अप, अबेंडन। देखो, रिजेक्ट, डिनाई, एबनिगेट, forsake, abandon, लीव या फिर डेजर्ट। अब देखिए DESSERT होता है, वो होता है मिठाई। लेकिन जो DESERT वाला होता है उसका मतलब होता है या तो रेगिस्तान या फिर छोड़ना। अब देखिए एक तरफ है क्या, क्रिटिसाइज, किसी को निंदा करना, बुराई करना। दूसरी तरफ है कमेंडेड मतलब उसकी प्रेज करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग। स्केप्टिकल क्या होता है? स्केप्टिकल होता है जब हमें किसी चीज में डाउट हो, सस्पिशियस, डाउटफुल, सस्पिशियस। आप देखिए एक तरफ है डाउटफुल, ये जो पहला ऑप्शन है ये तो हमें क्या सिनोनियम है। सर्टेन का मतलब होता है जब हम किस चीज को लेकर श्योर हों। अब देखिए एक तरफ तो जब हम किस चीज को लेकर डाउट में हो, दूसरी तरफ जब हम किस चीज को लेकर श्योर हो, दोनों एंटोनियम है। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनियम। उसके बाद देखिए होपफुल। होपफुल क्या होता है?
होपफुल एंड सेंग्विन जो है हमारे सिनोनियम है। होपफुल मतलब आशावादी, सेंग्विन मतलब आशावादी मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा लाइफ की ब्राइट साइड को देख के ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन डी। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द आंसर टू द क्वेश्चन वर कोहेरेंट, जो आंसर था क्वेश्चन का वो कैसा था? कोहेरेंट मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, जो सबके समझ में आ सके। इसके लिए हम सिनोनिम कंसिस्टेंट भी लिखते हैं और इसका मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड मीन्स इसको हम क्या क्या और क्या लिख सकते हैं जो हमारे क्लियरली समझ आए, वो होता है क्लियर है तभी समझ में आया है, CLEAR। दूसरा ल्यूसिड है, थर्ड इवोकेटिव है, एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं इसको क्लियर को समटाइम्स। अब देखिए एक तरफ वो चीज क्लियर है तो क्लियर का उल्टा जब वो चीज नॉट क्लियर है, धुंधली है, अस्पष्ट है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड मतलब कनेक्ट नहीं है, नॉट रिलेटेड, नॉट लिंक्ड, या फिर नॉट लिंक्ड। अब दूसरा देखिए कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का यही देखिए कोहेरेंट, कंसिस्टेंट, ये तो हमें सिनोनियम मिल गया, ठीक है। लूज, लूज का मतलब क्या होता है? नॉट सो टाइट, उतना टाइट नहीं मतलब ढीला सा। और एक लूज का मतलब होता है वेग, वेग मतलब धुंधला, अनक्लियर। लूज का मतलब वेग मतलब, या फिर इसको ऑब्सकर भी लिख सकते हैं, ऑब्सकर मीन्स धुंधला, ऑप्शन बी। रिलैक्स मतलब होता है बिल्कुल रिलीव, राहत की सांस, रिलीव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। It was an altruistic motive that promoted him to help her. Altruistic होता है जो दानी सज्जन हो, जो बहुत काइंड हो। altruistic होता है चैरिटेबल, उसका कोई चैरिटेबल मोटिव था, जो दान करे, जो काइंड हो, जनरस हो, जो क्या हो, अपने से ना बारे में सोचकर सबके बारे में सोचे, चैरिटी में, चैरिटी दान करे, चैरिटी में दे कुछ चीजें, काइंड हो। अब देखते हैं इसका अपोजिट। विक्ड ब्रूटल, विक्ड ब्रूटल मतलब धूर्त, धूर्त मतलब क्राफ्टी, कि जिसके इरादे अच्छे ना हो। धूर्त मतलब क्राफ्टी, जिसके इरादे अच्छे ना हो, जो मैलाइन हो। अब देखो नेक्स्ट। इनह्यूमन, जो इंसान ना हो, इनह्यूमन जो इंसान ना हो। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब मतबली, जिसका मोटिव सिर्फ खुद के लिए हो, सेल्फिश मोटिव हो, दूसरों के लिए ना हो। एक तरफ है चैरिटेबल जो दूसरों के बारे में सोच रहे, एक तरफ है सेल्फिश जो खुद के बारे में सोचे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट एंटोनियम। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ सिनोनियम, सो लेट्स डिस्कस देम। Many of his acquaintances avoid him because he is so garrulous. What is garrulous? Garrulous होता है बातुनी, loquacious, या फिर टॉकेटिव। ये रहा ऑप्शन बी। क्वाल्सम होता है लड़ाकू, लड़ाकू मीन्स कैंटेंक्रस। क्वाल्सम मतलब लड़ाकू, मतलब झगड़ालू, इट मीन्स कैंटेंक्रस। प्राउड होता है गर्व। अनरीजनेबल हमेशा प्राइस के लिए यूज करते हैं जो उचित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही बॉर द पेन विद ग्रेट फॉर्टिट्यूड, उसने जो है फॉर्टिट्यूड के साथ पेन को सहा, बियर बॉर बॉर्न। अब देखिए फॉर्टिट्यूड, व्हाट इज फॉर्टिट्यूड? फॉर्टिट्यूड का मतलब भी क्या होता है? सहना। फॉर्टिट्यूड का मतलब भी क्या होता है? सहना। डिटर्मिनेशन। एंड्योरेंस मतलब धैर्य के साथ उसने पेन को सहा, पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एंड्योरेंस के साथ। फॉर्टिट्यूड, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस या पेशेंस मींस उसने धैर्य के साथ पेन को बोर किया, सहन किया। फॉर्टिट्यूड होता है डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, धैर्य के साथ दर्द सहना। अब देखते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन होता है अपने पोस्ट को छोड़ देना, लीव, रिजाइन। उसके बाद डेफियंस, इंडिफरेंस, फॉरबियरेंस। अब देखिए डेफियंस क्या होता है? रिफ्यूज, डिनाई, डिसऑबे। डिफेंस होता है मना कर देना। इंडिफरेंस मतलब जिसमें हम इंटरेस्टेड ना हो, नॉट इंटरेस्टेड।
उसके बाद देखिए फॉरबियरेंस मतलब पेशेंस, एंड्योरेंस। इसका मतलब भी क्या है कि उसने निश्चितता से, साहस से दर्द को सहा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, he gave his tacit approval proposition। tacit होता है कि उसने अप्रूवल तो दिया लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। tacit मतलब इनडायरेक्टली। आप देखो फुल, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाओ, लाउड मतलब ऊंचा, क्लीन मतलब नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा। उसके बाद देखिए इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट, इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट। हेंस जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट सिनोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in spite of hard work the farmers could only get a meager yield। what is meager? meager का मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है paucity। paucity मतलब scarcity, मतलब dearth। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसका मतलब, लेकिन ये वर्ड लिखते ही आ जाएगा, दैट इज शॉर्टेज मतलब कमी। शॉर्टेज मतलब कमी, पॉसिटी, डर्ट, स्कैंटी, इनका मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी की जगह समटाइम्स इट स्कैंटी भी आ सकता है, मेगर भी आ सकता है। अब देखते हैं ऑप्शंस। नॉर्मल मतलब कॉमन, प्लेंटी, प्लेंटी होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम प्लेंटी वर्ड। व्हाट इज प्लेंटी? वी हैव read it number of times, that is enough, abundant, sufficient, ample, adequate। अब देखो नेक्स्ट, स्कैंटी मतलब स्कार्सिटी मतलब कमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनियम। सेटिस्फैक्टरी मींस किसी चीज से सेटिस्फाई होना, कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ही वाज एक्सिलरेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। एक्सिलरेटेड मतलब बहुत खुश था, बहुत ओवरजॉयड था, हैप्पी, हैप्पीनेस, ब्लिस, एक्सटेसी, कि वह बहुत खुश था जब उसका रिजल्ट आया। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश। ऑप्शन डी। डिसअपॉइंटेड मतलब रिजेक्टेड, मतलब निराश, निराश तो नहीं था, खुश था। सिनोनियम बताना, एंटोनियम तो नहीं बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्राइज, शॉक, सेटिस्फाइड, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं हम। आज की वीडियो थी हमारे 2015 का सेकंड पेपर, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। कल मिलते हैं 2015 के फर्स्ट पेपर के साथ। टिल देन रिवाइज योर ऑल वोकैब वीडियोस। बाय बाय।